जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 8 करने वाले हैं। टाइप 7 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सारे चैप्टर का बना हुआ है, वहाँ से भी आप एक एक चैप्टर को शेड्यूल से आप पढ़ सकते हैं। मेरे भाई, आज का सुविचार है, सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। सकारात्मकता का प्रभाव जीवन में चमत्कार कर सकता है। इसी के साथ आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए सवाल नंबर 1 को करते हैं। मेरे भाई, सवाल नंबर 1 है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 9/10 ऑफ इट्स usually selling price, 20% profit would be made on it. Find the profit percentage which would have been made on it on selling it at its usually selling price। यानी एक वस्तु को उसके समान विक्रय मूल्य के 9/10 भाग पर बेचा जाता है। तो मेरे भाई, विक्रय मूल्य है नहीं, तो आप जो है मान लो विक्रय मूल्य SP 9x, सही है यहाँ तक। तो मेरे भाई, यहाँ से CP हम निकाल लेंगे। अब CP निकालने के लिए आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 9/10 भाग पर बेचा तो उससे 20% का लाभ अर्जित हुआ। तो मेरे भाई, CP निकालने के लिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होता है। अब लाभ, चूँकि लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 6/5। ये सही है। तो मेरे भाई, CP कैसे निकालते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो 9XA है और इनटू, अब क्या करना है मेरे भाई, चूँकि हमें क्या करना है, CP निकालना है, तो 5 को ऊपर और 6 को नीचे करेंगे। तो ये आपका होगा 5 और बटे 6 ये होगा, सही है। अब इसको क्या कर लेंगे, आप जो है इसको 3 से 9 3 बार में चला जाएगा और 3 से 2 6 2 बार में चला जाएगा। तो 15x/2 आ जाएगा आपका CP। 15x/2 आपका CP आ जाएगा। यहाँ तक आप सही है। देन मेरे भाई, अब क्या करना है वो देखिए, वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होता है। ये करा है, तो आप फिर से क्या करेंगे, फिर SP लेंगे, ठीक है। इस बार SP आप लोगे 10x, सही है। तो अब इस पे प्रॉफिट परसेंट निकालोगे आप, तो प्रॉफिट P परसेंट का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट के केस में हमेशा SP क्या होता है, 12 होता है। तो 10x माइनस CP आप निकाल लिए, यहाँ से क्या है 15x और बट्टे 2 है, ठीक है। और बट्टा में प्रॉफिट हो या लॉस किस पे, CP पे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये CP आपका हो गया और इनटू 100 आप कर लेंगे, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। इससे घबराना नहीं है, बड़ा दिख रहा है बट बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका एलसीएम लोगे और करोगे तो ये 20x माइनस 15x और बट्टे 2 होगा। देन ये 15x/2 होगा, सही है। और इनटू कर लो 100%। तो ये 2 से 2 आपका चला जाएगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5x बच जाएगा और 5x/15x और गुनी 100% छोटा हो गया। आप समझ पा रहे हैं। तो ये 5 से 15 3 बार में चला जाएगा और x भी आपका चला जाएगा। देन अब क्या करना है मेरे भाई, अब 100/3 हो जाएगा, 100/3% हो जाएगा। इसका मतलब होता है 33.33% या 33 से 1/3%। जो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन आपका होगा A फॉर एप्पल, करेक्ट आंसर होगा A वाला, सही है। आप समझ पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन होगा, A ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब जो है क्या करना है, अब सवाल नंबर हम लोग को 2 पे आ जाना है। 2 नंबर सवाल है, ये 2 नंबर सवाल है, ठीक है। कह रहा है, पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य से दोगुने पर बेची जाती है। पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के दोगुने पर बेची जाती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पहली और दूसरी शर्ट लिखो। यहाँ पहली शर्ट यानी फर्स्ट शर्ट और यहाँ पे
सेकेंड वाला शर्ट को यहाँ दिखाओ। सही है, हमने यहाँ कर लिया। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य से दुगने पर बेची जाती है। आप यहाँ एसपी लिखोगे क्योंकि विक्रय मूल्य का यहाँ चर्चा हो रहा है। तो पहली शर्ट का मूल्य अगर 200 रुपये है तो दूसरी शर्ट का मूल्य 100 रुपये होगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं। अब आगे कहता है पहली शर्ट 8% लाभ पर बेची जाती है। तो 200 का 8%, तो आप CP1 निकालो। यहाँ से CP1 निकालने के लिए 200 का 8% लाभ होगा, मतलब 108 और बट्टे में 100 कर लो, तब ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो चूंकि हमें CP निकालना है, SP नहीं निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है? CP निकालना है। तो CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उल्टा कर लेंगे। तो ये आपका 100 और बट्टे में 108 हो जाएगा। आपको यहाँ से समझना पड़ेगा थोड़ा। इसका 8% लाभ का मतलब क्या होगा? 108 बट्टे 100 होगा। अब चूंकि हमें उल्टा, ये SP के केस में ये होता ना, लेकिन हमें CP निकालना है, इसलिए 100 को ऊपर और 108 को नीचे हमने किया। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करने का हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको काट पीट करेंगे तो ये आपका कितने बार में चला जाएगा मेरे भाई? ये आपका जाएगा 50 बार में और ये आपका जाएगा 54 बार में। फिर ये 25 बार में जाएगा और ये जाएगा 27 बार में। सही है, तो 200 गुनी 25 करते हो आप, तो 25 दूनी 50 यानी 5000 होता है। कितना होगा? 5000 होगा और बट्टे 27 होगा। अब इसको जब भाग करोगे, मतलब छोटा करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 185.18। 185.18 आप भाग करके देख लोगे। ठीक है, पहला का CP 185.18 हो गया। दूसरी केस में करा है और दूसरी शर्ट पर 3% की हानि हुई। ठीक है, तो अब सेकेंड वाली शर्ट का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड वाली का मतलब CP2 का आप चर्चा करेंगे। सेकेंड CP ऑफ सेकेंड शर्ट, ये अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करो, क्या बोलते हैं मेरे भाई, आप जो है 97 बट्टे 3% हानि हो रहा है, मतलब 97 में बेच रहा है, और बट्टे 100, 97% का मतलब ये हुआ, और इक्वल इसका रेट क्या है? 100 है। आप ऐसे भी करो या आप जो हो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। पहला ये तरीका। दूसरा तरीका ये है मेरे भाई कि दूसरी शर्ट का कितना है विक्रय मूल्य? 100 रुपये है, तो 100 रुपया, 3% हानि। तो जिस तरह हमने यहाँ 100 पहले रखा और नीचे 108, उस तरह यहाँ पे भी 100 ऊपर में रखो और नीचे में 97 रखो, चूँकि हानि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों बात सेम है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 गुनी 100 और इसको लाओगे तो ये आपका हो जाएगा नीचे 97। दोनों बात सेम है, आप समझ पा रहे हैं। तो CP2 निकाल लो यहाँ से। तो CP2 इक्वल क्या होगा? 100 गुनी 100, तो क्या 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और बटे 97। अब इसको काट पीट आप करोगे ना, तो ये आएगा 103.09। सही है, ये होगा। तो टोटल CP और टोटल SP आप निकाल लो यहाँ से। तो टोटल CP आपका क्या होगा मेरे भाई? टोटल CP क्या होगा? 103.09 और 185.18, इसको जोड़ोगे तो ये 288.27 आएगा टोटल CP। और टोटल SP के जब हम बात कर लेते हैं तो ये आपका आएगा क्या? 200 और प्लस 100, 300 आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा फ़ायदा होना दिख रहा है मेरे भाई। अब फ़ायदा कितने का हो रहा है? तो फ़ायदा हो रहा है 11 रुपया 73 पैसा का फ़ायदा हो रहा है। तो अब क्या कर लेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा 11.73 हुआ है। किस पे होगा? तो आपका CP पे होगा। तो 288.27 और गुनी 100% आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से दशमलव हटाओगे और यहाँ से, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो 1173 पे 2 जीरो और बट्टे 288
27 ये होगा। अब इसको काट पीट करोगे तो 4.06 नहीं आएगा परसेंट। आप इसको लिख सकते हो 4.07% लिख सकते हो। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, B4 बाहुबली करेक्ट दिख रहा है। ये वाला आपका करेक्ट होगा, बी नंबर सही है। तो आइए अब क्या हम करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम इसको समझ लिए, आपको किसी प्रकार का डाउट या भ्रम नहीं होना चाहिए इस सवाल में। तो आइए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल ये है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सही है। तो मेरे भाई कह रहा है क्या, भार कह रहा है। तो आप जो है यहाँ से क्या बोलते हैं, भार मूल्य जो है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब वेट जो है, वेट यहाँ लिखो और यहाँ पे प्राइस लिखो। सही है। अब आइए, शुरू में ये कह रहा है, शुरू में क्या था, इनर्शियल शुरू में लिख रहे हैं। शुरू में ये, अब आगे पढ़ेंगे। 14 ग्राम हीरे का मूल्य 2560 रुपया है। ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। आप इसको इस तरह के फॉर्म में लिखो पहले, क्या बोलते हैं, प्राइस प्रोपोर्शन वेट का स्क्वायर ए। ठीक है। इसका स्क्वायर आप करोगे, ये है। मतलब शुरू में 14 था तो उसके जो प्राइस है वो कितना, 196 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है फाइनल में क्या हो रहा है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ कह रहा है यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये हीरा जो है 5:9 के टुकड़ों में टूट जाता है। मतलब ऊपर में 5 लिखो और नीचे में 9 लिखो। तो प्राइस ए होगा आपका 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 106 रुपया होगा। कितना होगा, 106 रुपया होगा। तो आप देख रहे हो ये 196 है, ये 106 है। तो इसमें आप क्या अंदाज़ा लगाओगे, पहले यहाँ से स्पष्ट करो क्वेश्चन। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई, टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये हमें बताना है। ठीक है। तो इतना में खरीदा गया, बेचा इतना में गया, तो लॉस जाएगा मेरा। तो लॉस परसेंट कितने का लॉस हो रहा है मेरे भाई, 196 और 106, इसके बीच का अंतर 90 का आ जा रहा है। हानि है इसलिए माइनस से दिखाएंगे। तो 90/, सही है, ये 90/। अब सीपी आपका क्या है, सीपी 196 है। तो 196 और गुनी 100% कर लेंगे तो इस तरह ये हमारा आंसर मिल सकता है। तो इसको छोटा कर लो काट कर। तो ये आपका 4 से 4 चौका 16 और 9 चौका 36, 4 से ये आपका 25 बार में चला जाएगा। अब कोई किसी से भाग नहीं लगने वाला है। 25 नामा 225, मतलब ये 2250 और बट्टे 49 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको काट पीट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45.92%। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ये ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो बी पे यहाँ पे सर्किल लगा देंगे हम। बी ऑप्शन 45.1 ही मात्र आंसर इसमें मैच कर रहा है। सही है। तो आइए अब जो है इस सवाल को भी हम लोग कर लिए। तो अब 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है तथा उससे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका ये है मेरे भाई, पहले आप सीपी ले लो देन एसपी ले लो। ठीक। तो आप जो है मान लो सीपी 100, सीपी आप जब 100 लेते हो तो इस पे 25% का क्या होता है, लाभ होता है। मतलब एसपी 125 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब आगे फिर कहता है यदि वह वस्तु आधी दर पर खरीदता है, मतलब अब ये है 50 में खरीदेगा, 100 का आधी दर कितना 50 होगा, उससे पहले वाले विक्रय मूल्य पर मतलब 125 रुपया में ही बेचेगा।
पहले खरीदता था 100 में, बेचता था 125 में, तो 25% का लाभ होता था। अब आधी कीमत में खरीद कर उसी रेट में मतलब 125 में ही बेच रहा है, तब कितने का प्रॉफिट होगा। तो इसके बीच का डिफर आप देख रहे हो 75 का डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट को दिखा रहा है। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो और बटे सीपी आपका इसमें 50 है और गुनी 100% कर लेंगे, तो 25 दूनी 50 और 75 गुनी 2 150%। जो कौन सा ऑप्शन है, D4 देवसेना करेक्ट आंसर होगा ए वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब जो है सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 3276 रुपया है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी बचत होगी। डेली टिकट ऑफर लोकल ट्रेन कॉस्ट Rs 140 एंड मंथली पास कॉस्ट Rs 3276. If Mohan buys the monthly pass and travel for 30 days in a month, then what amount does he save? सेविंग परसेंट हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस फॉर 30 डेज, कॉस्ट प्राइस फॉर 30 डेज हम फाइंड आउट कर लेंगे। 30 डेज देन क्या है, दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपया और 30 दिन तक यात्रा करेगा, तो 14 4200 रुपया होगा। ठीक है, एक महीने का 4200 होगा। जबकि पास जब वो कराता है तो मात्र उसे जो है 3276 रुपया ही लगता है। सही है, तो सेविंग कितने का हो रहा है, इसमें सेविंग 9 से 24 रुपया का हो रहा है। सेविंग कितने का हो रहा है, 9 से 24 रुपये का। आप 4200 में से 3276 को घटाएंगे तो 9 से 24 रुपया आएगा। सही है, तो सेविंग परसेंट क्या होगा, तो 924 और बटे किस पे हो रहा है, 4200 पे। चूँकि टोटल जो है 4200 पे ही सारा बात हो रही है, तो और बटे 100, 20 से 20 चला जाएगा आपका। अब इसको काट पीट कर लेंगे तो ये आपका कितने बार में जाएगा, 21 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 21 बार में 2 से जाएगा। ये 2 से कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी जी और ये 462। अब 7 से ये जाएगा आपका 3 बार में, 7 से ये जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42, 76 बार में। एक कहीं पे लग रहा है मिसिंग है क्या मेरे भाई, इसको रुक जाओ, सिंप्लीफाई फिर से करो। क्या बोलते हैं, 924 बटे 4200 और गुनी 100, ये सही है। 2 0 से आपका 2 0 चला जाएगा, ये भी सही है। अब आइए, अब जो है 7 से डायरेक्ट करते हैं, तो 7 से 6 से करते हैं, तो 6 सत्ते 42, 7 बार में 6 से इसको करते हैं, 6 कम 6। अब 3 32 हो जाएगा, 6 5 33, 6 छक 24। अब ये जो है 22 से 154 7 बार में चला जाएगा, यानी जो सेविंग है उसका परसेंट कितना है, 22% है। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना, ये आपका करेक्ट होगा। सही है, तो अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ में आया होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा। तो आइए 6 नंबर सवाल को करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है, ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेच दिया। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो आप इसको एकदम शॉर्ट से मेथड से बनाओगे तो तुरंत बन जाएगा। मान लो इसमें रियल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है कि ये 5400 है। ठीक है, मान लो सीपी आपका 100 है, SP1 इसमें 30% की हानि हो रहा है, मतलब 70 में बेच रहा है। अब आगे कहता है ये जो 70 में बेचा, इसी रुपया को लेकर एक और सामान खरीद लिया और उस पर 60% का प्रॉफिट हुआ। तो आप 70 का 60% निकालोगे। ठीक है, 70 का 60% जब आप निकालते हो तो ये आपका आता है 42। तो 70 और 42 112 हो जाएगा।
तो 112 ASP2 हुआ। तो अब आप देख पा रहे हैं एक पे लॉस हुआ लेकिन तगड़ा प्रॉफिट उसको 60% का हुआ। इस कारण जो है पहले वाले की तुलना में कुछ अब प्रॉफिट हो रहा है जो 12 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे तो 12/100 और गुनी 100% आप कर लो। 100 से 100 आपका चला गया, 12% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो आपका कौन सा आंसर होगा? आंसर 12% गेन बिफोर बाहुबली करेक्ट होगा। सही है। तो आप समझ पा रहे हैं इसको? तो एक बार प्यारा सा कमेंट अपना छोड़ दे और अपना नाम बता दे। आइए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है जिसमें से 38 अंडे टूटे निकले। वह बाकी के अंडों को ₹4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है जिससे उसे 8% लाभ होता है। उसका कुल निवेश क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी कोई टफ सवाल नहीं है, बहुत आसान है। टोटल एक्स क्या है मेरे भाई? टोटल एक्स 200 है। ठीक है, तो 200 हमने लिखा। इसमें 38 जो है ब्रोकन हो गया, मतलब टूट गया, ब्रोकन एक्स। 200 माइनस 38 कर लेंगे तो ये आपका 162 जो है ये अच्छा अंडा है, मतलब टूटा हुआ अंडा नहीं है। तो अब आप रेट डिसाइड कर लोगे एक एक्स का, एक एग का क्या करोगे? रेट डिसाइड करोगे। तो यहाँ रेट दे रखा है 4.80 प्रति दर्जन, यानी ₹4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको जब आप काट पीट करोगे, छोटा करोगे मतलब, तो ये 12 चौका 48 मतलब 0.40 पैसा ये होगा। ठीक है, तो एक ईग का रेट इतना हुआ तो 162 ईग का रेट क्या होगा? तो 162 ईग का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा? इसको काट पीट करोगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 ये होगा और 16 चौका 64 ये। सही है, आप समझ पा रहे हैं? हमने दशमलव के बाद 0 न रखा, न 2 अंक लिया। ठीक है, अब चलिए, तो ये आपका टोटल एट टाइम जो है आपका कॉस्ट हो गया 162 अंडे का। ठीक है, इस पे 8% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब आप जो है इसको ऐसे मत करो, आप यहाँ से क्या निकालोगे? सीपी निकालना है हमें, नहीं? तो ये 64.8 और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 डाल लेंगे, ये गायब हो गया। अब 8% का प्रॉफिट हो रहा है। हमने अभी बताया है कि 8% का प्रॉफिट का मतलब 108/10 होगा। तो एसपी निकालना हो तब ना, लेकिन हमें सीपी निकालना है। जब सीपी निकालना होगा तो उल्टा कर लेंगे, 100/108, तो 100/108 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 बार में चला जाएगा और ये आपका कितने 8 छक 48 यानी 6 बार में चला जाएगा। सही है, ये कितने बार में? 6 बार में चला गया। अब 6 गुनी 10 कर लेंगे तो 60 रुपया करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर हो रहा है? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है? बी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी से समझ में आया होगा। तो आइए अब जो है 8 नंबर सवाल को करते हैं। रोहित अमित को अपनी कार क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। अमित कार को सही कराने में 5,000 रुपया खर्च करता है। फिर वह कार को कुल मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर 1 लाख में राजेश को बेच देता है। कार का वास्तविक मूल्य क्या है ये हमें बताना है। मेंस का सवाल है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। मान लो मेरे भाई CP 100, CP क्या मान लो 100, तो इस पे 10% की हानि हो रही है, मतलब 90 में बेच रहा है। तो 90 में बेच रहा है तो ये तो खरीद लिया। आप यहाँ पे लिखो लो, इसको ये करते हैं, सॉरी रुक जाओ, इसको अरेंज करके लिखो पहले। ठीक है, अरेंज हमें ये करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो जैसे था वैसे। सही है, अब आइए, अब हमें क्या करना है इसको देख लेते हैं। ये जो 90 में खरीदा ना उसमें 5,000 रुपया, इसको 90 रुपया नहीं समझो, 90 यूनिट समझ ले रखो, तब
सॉल्व होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसमें 5,000 रुपया ये खर्च करता है। देन ये बेच लेता है कितने में, 1,00,000 रुपया में। कितने में बेचता है, 1,00,000 रुपया में बेच लेता है। कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,00,000 रुपया में बेच लेता है। इस कारण इसको कितने का 20% का प्रॉफिट होता है। कितने का 20% का इस पे प्रॉफिट होता है। सही है। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं ताकि ये आसान हो सके। तो 90 लिख लेंगे प्लस 5,000 भी लिखेंगे हम। सही है। इक्वल आप 1,00,000 का 20% निकालोगे। ठीक है। हमें सीपी निकालना है तो सेम वही वाला प्रोसेस करते हैं। कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब चूँकि 20% का लाभ हो रहा है तो आप 100/120 करो। ये गलती ना करोगे भाई। ठीक है। हाँ, तो अब चलिए इसको काट पीट करते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आइए, 1 0 से आपका 1 0 चला जाएगा। 4 से ये जाएगा आपका 3 बार में, 4 से ये 100 हो जाएगा 25 बार में। इस तरह 25 पे 3 0 1 4 0 आ जाएगा। 25 पे क्या 4 0 आपका आ जा रहा है। सही है। 3 0 और 1 4 0 ये आ जा रहा है। ये वैल्यू किसका है, 90 प्लस 5,000 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है। और बट्टा में 3 भी है। हाँ, तो 3 लिख लेंगे। अब 90 इक्वल, अब क्या कर लो, ये 5,000 को इधर लाके घटाओ। 25,000 25,000 नहीं, 4 0, 25 पे 4 0 बट्टे 3 और माइनस ए वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका 5,000 हो जाएगा। सही है। तो 90 इक्वल आप 25 पे 4 0 माइनस 15 पे 3 0 डालो। ठीक है। और बट्टे में आप क्या कर रखो, 3 रखो। सही है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा पेन का साइज हम बढ़ा लेते हैं। अब आइए, अब ये 90 यूनिट का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 90 यूनिट का वैल्यू 2,35,000 होगा। सही है। और बट्टे में क्या 3 लिखो। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ये जो 90 है किसके बराबर, 100 के बराबर हमने लिया है। अब चूँकि हमें उल्टा ये करना है कि हमें सीपी निकालना है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 यूनिट यहाँ पे करके आप लिख सकते हो। इसको ना लिख के अब 1 यूनिट का ये करके लिख सकते हो 100/90, 100/90। ठीक है। 1 0 से 1 0 ये भी चला गया और 9 3 27। अब इस पर 3 के बजाय 4 0 हो जाएगा। तो ये आपका ये हो जाएगा 3 35 पे 1 2 3 4 और बट्टे 27 ये होगा। सही है। अब इसको काट पीट जब करोगे तो आएगा 87,037 ये होगा। तो यह लगभग में वैल्यू पूछ रहा है, फिक्स वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है करेक्ट मेरे भाई, सी दिख रहा है। C4 कहो ना प्यार है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी से समझ में आया होगा। एक बात और मेरे भाई, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन का टिप्स हम देंगे, उससे आपको बहुत फास्ट होगा। तो आप इसको इस तरह करते रहिए और कैलकुलेशन टिप्स का वेट करते हैं, ये आप कमेंट में कीजिए। उसके लिए भी जल्द वीडियो लेकर हम आने वाले हैं। तो 9 नंबर सवाल को देखते हैं। एक्स ने एक घर वाई को 5% लाभ पर बेचा जिसकी कीमत 1.5 लाख है। ठीक है। वाई ने वह घर एक्स को वापस 2% हानि पर बेच दिया। फिर पूरे लेन देन में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ये हमें बताना है। ठीक है। तो एक्स जो है 1.5 लाख यानी 1,50,000, 1,50,000। इसमें 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। मतलब 1.5 लाख का 5% 7,500 होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ जोड़ दिया इसमें, तो 1,57,500 ये हमने लिखा। ठीक है। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब क्या कर रहा है फिर, वाई ने वह घर एक्स को वापस 2% की हानि पर, ये 1,57,000 में जो खरीदा इसमें 2% हानि सहकर फिर एक्स को वापस कर दिया। ठीक है। तो अब इस बात को यहाँ लिखो, 1,57,000
ऐसे करके ए। इस पे क्या है 2% की हानि हुआ है, तो 1,57,500 का 2% निकाल लेंगे और तो होगा मेरे भाई कितना 4350 होगा। क्या होगा 4350 होगा, 4350 ए होगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ 1.5 लाख का 5% 7500, तो यहाँ लिखो 7500 और वापस 1,57,000 का 2% निकालोगे तो 4350 होगा। दोनों के बीच का अंतर आप करोगे तो 3150 रुपया एक्स को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। 3150 रुपया एक्स को गेन हो रहा है। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन दिख रहा है, गेन हो रहा है, लाभ ना 3150। ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ए आपका करेक्ट आंसर है, यही होगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा सा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दें।